मुजवजा आईनी तरमीम ऐवान में लाने से पहले हुक्मरान इत्तेहाद की भाग दौड़। दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती आईनी तरमीम का सारा दारोमदार मौलाना फजलुर रहमान पर। रात गए तक नून लीग के वफ्द और बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें। PTI का वफ्द भी रात में हुई मुलाकात के बाद मौलाना से पुरुम्मीद। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं, वो आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का साथ देंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम में साथ देंगे और 224 नंबर पूरे हो जाएंगे। खुर्शीद शाह ने कहा है कि कोशिश होगी वो आईनी तरमीम कर लें जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हों। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत गैर आईनी तरमीम ला रही है, उम्मीद है कि मौलाना मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। MQM के फारूक सत्तार कहते हैं कि इस कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता, मगर कभी कभी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। मुजवजा आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल है। जज तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। एक और तरमीम के तहत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आईनी ओहदे पर बरकरार रहने का कहा जाएगा। आईनी इस्लाहात से मुतालिक हुक्मरान जमात के अहम फैसलों में सदर नून लीग नवाज शरीफ भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अहम फैसलों के लिए होने वाले कम से कम 2 इजलासों में नवाज शरीफ बज़ात खुद शरीक हुए। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी कायदीन के साथ साथ अहम स्टेक होल्डर से भी मुलाकातें की हैं। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए नवाज शरीफ इस्लामाबाद रवाना। जो अमेंडमेंट्स हैं ये आ तो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाल में ये उसी वक्त पास होंगी जब हमारे पास मतलूबा जो 2/3 अक्सरियत है वो हासिल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम उस नंबर तक पहुंच चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है काजी फायदा को एक्सटेंशन देने के लिए। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे। इंसाफ को अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में मैं करता हूँ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, बेहतर लेजिस्लेशन है, इसके लिए उनको अपना रवैया तब्दील करना चाहिए। हुकूमत मतलूबा नंबर तक पहुँच चुकी। फजलुर रहमान निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं। मौलाना इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे तो उन्हें आईनी ओहदे लेने और काबीना का हिस्सा बनने को कहेंगे। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उम्मीद है आज आईनी तरमीम पर कुछ न कुछ इत्तफाक राय हो जाएगा। आज कुछ न कुछ तजावीज़ पर तो पेशरफ्त होगी, ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में सारा कुछ हो जाए। PTI का रवैया पहले दिन भी ठीक नहीं था, आज भी नहीं है। मिलकर चलना और आइन का एहतराम करना PTI के DNA में नहीं है। दूसरी जमातें इज्तिमाई क़यादत को फ़रोग दे रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि कोशिश है कि वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफ़िक़ हों। सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत आईनी तरमीम नहीं गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए जो आप इतने अपने पास रखे, इतवार वाले दिन लेके आए। कोशिश करे इतवार को करे। देखो किस चीज़ की पर्दादारी है, किस चीज़ को छुपाना है। क्या आईनी तरमीम आप सिर्फ अदलिया को करने के लिए, अटैक करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए कर रहे हैं? PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। किस चीज़ की पर्दादारी है, किस चीज़ को छुपाना है? मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मौलाना को PTI ने कोई ऑफर नहीं की, लेकिन ऑफर्स आना सियासत का हिस्सा है। मौलाना ने असूली मौक़िफ़ अपनाया है और वो उस पर कायम है। जजेस की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। वो समझते हैं कि अदलिया पर कदगन लगेगी तो अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनके सारे अरकान उनके साथ होंगे।
PTI के रहनुमा अली जफर ने कहा है कि हुकूमत बदनीयती और उजलत में तरमीम ना लाती तो PTI जुडिशल पैकेज पर ज़रूर गौर करती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का नंबर गेम ओवर हो गया है। हमारे तमाम आज़ाद अरकान पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवा चुके हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं तरमीम के लिए जाली इत्तेहादी हुकूमत टोलियों की शक्ल में घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट पर फिर हमलावर हो रहे हैं। PTI आला अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ादी सल्ब नहीं करने देंगे। आईनी और सियासी बहरान को ख़त्म किए बगैर तो इस तरह तो ये मुल्क चल नहीं सकता, कोई ना कोई चांस तो लेना पड़ेगा। और इसमें जाहिर है कि इस तरह की लेजिस्लेशन को अमूमन कोई बहुत पसंदीदा लेजिस्लेशन नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि कभी कभी कौमों को जो है वो और हुकूमतों को और सियासी अकाबरीन को फैसले करने पड़ते हैं। आईनी और सियासी बहरान ख़त्म किए बगैर मुल्क ऐसे तो नहीं चल सकता, कोई ना कोई चांस तो लेना पड़ेगा। ऐसी कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता, मगर कभी कभी सियासी अकाबरीन को फैसले करने पड़ते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की स्पीकर चैम्बर में गैर रस्मी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा कि MQM ने अभी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं की है, मगर इस्तेहकाम लाने के लिए सपोर्ट कर सकती है। आईनी तरमीम के तमाम मौज़ूआत बता दिए गए हैं, तफसीलात मिलने के बाद कोई फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ कुछ सानवी चीज़ों पर इख्तिलाफ के अलावा बाकी तमाम अमूर पर मुफाहमत है। क्या हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट की जरूरत, हुकूमती गिनती 211। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 13 अरकान की हिमायत दरकार। JUIF के 8 अरकान शामिल होने पर भी मजीद 5 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार है, 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुम्मीद है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताखीर का जिम्मेदार नहीं। ताखीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर रद्द अमल में ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर हैं। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है, तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाज़ों के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान ही तसव्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी गई वजाहत पर फैसला देने वाले 8 जजेस के जवाबी एलामिये में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है, उसमें कोई इबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगकर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन PTI तस्लीम कर चुका है, अपने मौक़िफ़ से नहीं फिर सकता। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने मजीद इबहाम पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद किसी को पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती। वजीर आजम के मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर पूरे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आईनी तरमीम से मुतालिक पूरा प्रोसेस आज मुकम्मल करने की कोशिश है। कहा कि 41 मेंबरान में से कुछ लोगों ने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि PTI के सर्टिफिकेट जमा कराने वाले अरकान का नोटिफिकेशन जारी ना करना फैसले में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उन्हें लिखे गए खतूत की रोशनी में उन्हें चेयरमैन करार दिया। उनके चेयरमैन ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बदनीयती से जवाब घेरा। अब PTI को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी और सेनेट के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन भी होंगे। PTI अब पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी एंड फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज जल्द लाहौर में मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट का संग बुनियाद रखेंगी। वज़ीर आला का शानदार मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट को 18 महीने में मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट और पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी के बाहमी MOUs पर दस्तखत के बाद मंडी का क़याम होगा। मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी मयार का होगा। काला खताई की मॉडर्न एंड इनोवेटिव वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट को एक्सपोर्ट जोन बनाया जाएगा। मजदूरों और ठेलों वालों की आसानी के लिए मेट्रो बस और स्पीडो बस रूट का काला खताई सब्जी मंडी तक चलाई जाएगी। IPPs ने कैपेसिटी चार्जेस समेत निर्खों में कमी से इनकार कर दिया। कंपनीज का हुकूमत को पहले अपने 52% पावर हाउसेस के निर्ख कम करने का मुतालबा। ज़राए पेप्को के मुताबिक IPPs मालिकान ने ज़बरदस्ती करने पर आलमी सालसी अदालत से रुजू करने का कह दिया। IPPs मालिकान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत बिजली के बिलों पर 38% नाजायज़ टैक्स वापस ले, हुकूमत टैक्स ख़त्म करे, अपने पावर प्लांट्स के निर्ख कम करके मुज़ाकरात के लिए आए। सरकारी बिजली कंपनीज की निजकारी के खिलाफ मुमकिन एहतजाज से बचने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। वफाकी हुकूमत ने डिस्कोस, NTDC, जेनकोस समेत तमाम पावर सेक्टर इदारों पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। लाजमी सर्विस एक्ट के तहत यूनियन की सरगर्मियों, एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने लाजमी सर्विस एक्ट 6 महीने के लिए नाफिज किया है। मैं मियाँ मीर का रहायशी हूँ। पानी की यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है हमें। ये जो चल रहा है फिल्टर ये बंद है। लिटल रोड का रहायशी हूँ और ये कई 2, 2.5, 3 साल हो गए ये यहाँ पे फिल्टर बंद पड़ा हुआ है। ना टूटियाँ लगी हुई, इतना हमें बाहर से हमें पैसे लगा के हम भर के लेके आते हैं पानी की बोतलें बड़ी बड़ी। लाहौर के 250 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से आवाम को साफ़ पानी के हुसूल में दुश्वारी। कहीं प्लांट्स पर ताले तो कहीं टूटियाँ गायब। नल का पानी पीने के काबिल नहीं। बाजार से खरीदें तो जेब पर इजाफी बोझ। शहरियों का आला हुकाम से मसला जल्द हल करने का मुतालबा। वाटर प्लांट्स मुख्तलिफ महकमों ने लगाए वासा हुकाम का। ख़राब प्लांट्स की तादाद से इख्तलाफ। कहा चंद एक फिल्ट्रेशन प्लांट्स ही ख़राब हैं, शिकायत फौरी दूर की जाती है। चैंपियंस वनडे कप के चौथे मैच में मोहम्मद रिजवान की मार्कोर्स टॉस जीतकर मोहम्मद हारिस की स्टालियंस के खिलाफ बैटिंग का फैसला कर चुकी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में जारी चैंपियंस वनडे कप के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मारूफ शायर, मुतरज्जिम, अदीब, उर्दू ज़ुबान की हकीकी कदरदान और खिदमत गुजार शानुल हक हक्की का आज 108वां यौम पैदाइश है। 60 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ शानुल हक हक्की उर्दू अदब की जिस सिन्फ की तरफ भी मुतवज्जो हुए, एक जहान ताज़ा तख्लीक कर गए। तख्लीकी काम किया तो बरसों याद रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा क़ायद आज़म और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा।